खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इसे भगवान विष्णु का समर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इसी दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इसलिए इस तिथि का और भी ज्यादा महत्व माना गया है। 2020 में अनंत चतुर्दशी का तिथि 1 सितंबर को मंगलवार यानी कि आज के दिन ही है और आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करें, विधि विधान क्या है, कौन से सामग्री का इस्तेमाल करें और आखिर गणेश विसर्जन कैसे किया जाता है, शुभ मुहूर्त क्या कुछ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि आखिर पंचांग क्या है आज का और साथ ही अनंत चतुर्दशी को लेकर पूजा का विधि विधान क्या है, सामग्री कौन से ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले पंचांग की बात करें और उससे पहले भगवान अनंत का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, हमारे कार्यक्रम में विराजमान हूँ। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग के साथ साथ आज की विशेष जानकारी। आज अनंत चतुर्दशी, भगवान अनंत की पूजा विधि विधान से नियम से की जाती है। आज गणपति भगवान का विसर्जन भी है, उनकी विदाई भी आज की जाती है और प्रार्थना की जाती है भगवान गणेश अगले साल पुनः इसी रूप में आप फिर विराजमान हो। आज पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। जो लोग पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं उनको आज करना चाहिए। और आज ही भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत भी है। पंचक भी चल रहा है, इस समय दिन रात पंचक भी रहेगा। आज प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इसका समय सुबह 9:38। इसके बाद पूर्णमासी प्रारंभ हो जाती है। नक्षत्र धनिष्ठा दोपहर में 3:04 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। अतिगंड योग है जो कि दोपहर में 1:23 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होता है। वणिजकरण जिसका समय सुबह 9:38 तक। इसके बाद बिष्टि यानी भद्राकरण प्रारंभ हो जाता है। चंद्र देवता कुंभ राशि में दिन रात विराजमान रहेंगे। भगवान सूर्य 17 अंश पर सिंह राशि पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 5:59 में और आज का सूर्यास्त शाम को 6:42 का है। आज के राहु काल का समय दोपहर में 3:32 से 5:07 तक का है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:28 से 3:19 तक का समय है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:55 से 12:46 का समय है। प्रत्येक कार्यों के लिए शुभता प्रदान करता है। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और करना पड़ रहा है तो गुड़ खाकर की यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं आज के मुहूर्त की, जो कि अनंत चतुर्दशी है। इसका मुहूर्त क्या कहता है और मुहूर्त के द्वारा की गई पूजा बहुत ही अच्छी, बहुत ही उत्तम मानी जाती है। जैसे कि आज का जो अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त है, भगवान के पूजन का मुहूर्त सुबह 5:59 से प्रारंभ होकर के और 9:40 तक का विशेष समय है। इस समय में आप पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे विधि की, विधान की, कि किस विधि और विधान से आपको पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पर एक पाटे पर यानी चौकी पर आपको एक लाल या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान अनंत की, जो कि शेष भगवान होते हैं, शेष नाग पर भगवान विराजमान होते हैं, जिनके चरणों में भगवती लक्ष्मी बैठी हैं। अक्सर श्लोकों में आपने सुना होगा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये श्लोक और जो मंत्र कहता है, इस मंत्र यही कहता है कि भगवान शेष सैया पर विराजमान होते हैं। इसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और वहाँ पर मूर्ति स्थापना करने के बाद कलश स्थापना करें। ऊपर से एक नारियल, आम का पत्ता इसे लगा करके भगवान का जो है विराजित करके और साथ में एक दीपक देसी घी का वहाँ पर लगा करके, साथ साथ कुछ सामग्रियों से जैसे कि हल्दी, केसर, अनंत सूत्र, जो कि अनंत के एक धागा होता है, पीला धागा, उस धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं। उस धागे को भी बना करके और वहाँ पर तैयार करें। 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं?
लगाई इसलिए जाती है कि 14 गांठें 14 भुवन के स्वामी भगवान नारायण हैं। हमारे शरीर में भी 14 विभाग होते हैं। नाभि से ऊपर 7 लोक होते हैं और नाभि से नीचे भी 7 लोक होते हैं। भूः, भुवः, महः, स्वः, जनः, तपः और सत्यम, ये 7 लोग नाभि से ऊपर होते हैं। और अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोग नाभि से नीचे होते हैं। हमारे शरीर में भी 14 गांठें हैं। इन 14 गांठों की मुक्ति प्राप्त हो, बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिले, इस छुटकारे को और जो विशेष कष्ट होते हैं जीवन के, इनसे मुक्ति मिले, इसी उद्देश्य से अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाती है। भगवान नारायण का व्रत किया जाता है। तो यहाँ पर रोली, मूली, चावल, पान, मेवा, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्री होती है। साथ साथ कपूर, शहद, फल, फूलहार, मिठाई, दीपक, धूप बत्ती, गुलाल, अबीर, रेशमी कपड़ा पीला रंग का, नारियल, शक्कर और पीला जनेऊ, ये सब सामग्री लेकर के और भगवान की विधि विधान से, नियम से, आस्था से, विश्वास से अनंत भगवान की पूजा, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है, इसीलिए उनका नाम अनंत है। इसीलिए उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है और ऐसा करने से आपकी जो भी कामनाएं होती हैं जीवन की, निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। जी, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं आखिर पूजा का विधान क्या है और साथ ही आखिर क्यों की जाती है इस पूजा को, और साफ तौर पर लगातार सामग्री किन क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको आचार्य जी बता रहे हैं। चलिए अब बात राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से। जी, मेष राशि कहती है कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ हानि का विचार पहले ही कर लेंगे, जिससे लाभ की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। व्यवसाय में जोखिम लेने से आप नहीं डरेंगे। शुभ रंग हल्का लाल। भाग्यांक 1, उपाय के रूप में भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल चढ़ा करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। क्या ना करें, नए मित्र के ऊपर पैसे को लेकर के विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि घरेलू वातावरण भी मंगलमय रहेगा। परिवार के किसी अविवाहित के रिश्ते की बात चल सकती है। रिश्तेदारों की आवाभगत भी आपको करनी पड़ेगी। शुभ रंग सफेद। भाग्यांक 5, उपाय के रूप में दुर्गा चालीसा का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, बांस के ऊपर, जो आपके मालिक हैं, बॉस के ऊपर आज विशेष आवाज में, बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में आपको बात नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि दिन के आरंभ में किसी शुभाशुभ समाचार मिलने से थोड़ी दुविधा में आप रहेंगे और व्यवसाय अथवा महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय आज की सलाह लेकर ही आपको लेना चाहिए। शुभ रंग गोल्डन। भाग्यांक 7, उपाय के रूप में पक्षियों को बाजरा डाल करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज घर में पत्नी के साथ विवाद बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज के दिन आप अपनी विद्या बुद्धि के बल पर धन कमाएंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा भी आज आपके आधे काम आसान कर देगी। शुभ रंग जामुनी। भाग्यांक 2, उपाय के रूप में अपंग व्यक्ति को भोजन करा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, अन्याय पर चुपचाप न बैठें, यानी अन्याय सहना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज थोड़ी सी मेहनत से ही पूरा फल मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी धंधे में अच्छे अवसर खड़े होने से भाग्य में वृद्धि होगी। शुभ रंग चमकीला। भाग्यांक 3, उपाय के रूप में नारायण कवच का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, गहरे पानी में जाने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि परिवार के बुजुर्ग किसी बात पर नाराज होंगे, लेकिन बाद में अपनी गलती भी मान लेंगे। महिलाएं दाम्पत्य को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन थोड़ी मनमानी भी करेंगी। शुभ रंग हरा। भाग्यांक 8, उपाय के रूप में गाय माता को हरा चारा खिला करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, शाम के समय नींद नहीं लेना चाहिए आपको, यानी सोना नहीं चाहिए। जी, तो आचार्य जी आपको राशियों के हिसाब से बता रहे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। नरेंद्र मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, नरेंद्र अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए। हाँ, 81 मैडम, और रात को 11 बजे का समय है। जी नरेंद्र जी बताइए। बहुत बड़ी समस्या हो, काम धंधे की, घर में खड़े जगह कर्जा भी नहीं पता मेरा। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताएं मुझे। जी, जन्म तिथि, जन्म का टाइम और डेट। 21 5 81। 21 5 81। जी, जन्म का समय 11 बजे। क्या प्रश्न आपका? नरेंद्र गुजरात। आपका सवाल क्या है नरेंद्र? जी मैडम, मेरा ये है कि मेरा जो कर्जा बहुत हो जाता है, कर्जा करता है।
देखिए, आपकी जो कुंडली मेरे सामने खुली है, कह रही है कि आप भी किसी गंभीर समस्या में आप चल रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी क्लियर नहीं हो पा रही। निवेदन होता है कि आप जितने भी दर्शक हमारे हैं, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें अगर आपको तरीके से ज्योतिष के बारे में कुछ जानना है और समझना है। अगर ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको आवाज़ ही सुनना है, तो आप सुननी वैसे भी सुन रहे हैं, तो आप निवेदन है। लेकिन आपका जो आपकी कुंडली मेरे सामने है, कह रही है कि आप अभी गंभीर समस्या में हैं और आप किसी छोटे से उपाय से भी आप इससे निकल सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 5 नींबू लेने हैं, सिर के ऊपर से वार करके शनिवार के दिन किसी जो है निर्जन स्थान पर, जहाँ पर चौराहा भी हो, लोग ना हो, वहाँ पर आप डाल करके आएंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। जी, तो आचार्य जी आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करें और अपने मन में जो भी सवाल है वो पूछें, और सवाल करने के समय आप अपने घर पर टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपको स्पष्ट रूप से आचार्य जी की आवाज़ सुनाई दे। इसी के साथ लगातार हम अनंत चतुर्दशी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आचार्य जी, विसर्जन का दिन है, तो सवाल ये है कि विसर्जन का शुभ समय क्या है? बिल्कुल, भगवान गणेश जी का विसर्जन आज किया जाता है। वैसे अंशिका जी, एक बात और है, हम लोग बात करते हैं विसर्जन की, तो विसर्जन में क्या होता है कि भगवान गणेश कभी विसर्जन उनका होता ही नहीं है। एक परंपरा चल गई है, कभी कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि भगवान गणेश हमारे घर से विदा हो जाए। कोई नहीं चाहेगा कि भगवती लक्ष्मी हमारे घर से चली जाए, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के दाता हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, और उनको विघ्नेश्वर कहा जाता है। कौन चाहेगा कि हमारे घर में विघ्न बाधाएं आती रहे, भगवान गणेश चले जाए? नहीं, एक परंपरा है, इस परंपरा के माध्यम से भगवान को बिठाया जाता है और उनको जल में स्थान दिया जाता है। प्राचीन परंपरा है कि महाभारत काल में जब महाभारत व्यास जी कह रहे थे, भगवान गणेश जी इसका लेखन कर रहे थे, लिख रहे थे। ऐसा करते करते गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, यानी इस 10 दिन में भगवान गणेश जी ने बराबर ये नित्य नियम से इसको लिखा, और लिखते लिखते उनके शरीर का तापमान अधिक बढ़ गया। और बढ़ने की वजह से जब भगवान व्यास जी ने देखा कि भगवान गणेश जो है उनका तापमान बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा शरीर में तापमान ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने तुरंत गणेश जी को वहाँ से उठाया और एक जल की राशि थी, यानी काफ़ी जलाशय टाइप में था, यानी एक सरोवर, उसमें उनको स्थान दे दिया, जिससे कि उनके शरीर में जो तापमान है कम हो जाए, शरीर में ठंडापन आए। इसी कारण से तभी से परंपरा बन गई गणेश जी के विदाई की जल में स्थान देने की। बाकी विसर्जन कभी नहीं होता, विदाई की जाती भगवान गणेश, आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप यहाँ जल में स्थान लें, इस तरह से। तो मुहूर्त की अगर बात करते हैं कि भगवान गणेश जी का विसर्जन का विदाई का मुहूर्त क्या है, तो आज सुबह 9:10 से लेकर के और 1:56 तक का विशेष मुहूर्त इसमें आप कर सकते हैं। और इसमें आप नहीं कर पाए तो आपको 3:32 से लेकर के और शाम के 5:07 के बीच आपको विसर्जन करना चाहिए। ये गणेश जी का विसर्जन का समय है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, रीना प्रयागराज से। रीना, अपना सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करके रखिएगा और डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। हाँ मैम, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी जी 1990। 1990। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय शाम के 7:30 बजे। शाम के 7:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान प्रयागराज। क्या प्रश्न कर रहे हैं रेणा जी? मुझे अपने बेटे की नौकरी के विषय में बात करनी है। नौकरी सरकारी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में? सरकारी। सरकारी में। देखिए, आपका जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तम है, लेकिन सरकारी की योग विशेष रूप से नहीं है और ऐसी कोई संकेत कुंडली के नहीं मिल रहे हैं जिससे कि सरकारी जॉब में जाने का पूरा हो, क्योंकि राहु की मदशा है, शुक्र का अंतर भी है, और जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं शुक्रदेव 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर विशेष रूप से योग तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेहनत करते हैं, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, ये सत्य है। तो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत ज़्यादा लेगा, इस वजह से आपको ये फल प्राप्त हो सकता है। साथ साथ मैं आपको उपाय बताता हूं कि आप राहु के मदशा में बच्चा आपका चल रहा है, तो राहु के उपाय जरूर करें। काले कुत्ते को दूध, बिस्किट या ब्रेड ये जरूर खिलाएं। कुत्ता काला होना चाहिए, कहीं भी उसके अंग प्रत्यंग में सफ़ेद रंग का कोई दाग धब्बा ना हो। इस उपाय से जरूर लाभ मिलेगा। साथ साथ भगवान शिव की उपासना, सेवा, या आप उनकी माँ हैं तो आप भी भगवान शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सेवा करें, सफाई का सेवा करें, झाड़ू पोछा लगाएं। ऐसा सेवा करने से बहुत जल्दी बच्चे के भाग्य में उन्नति होगी और काम इसका बन जाएगा। तो ये आसान समाधान है जो आचार्य जी आपको बता रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो जरूर कॉल करें और आचार्य जी से समाधान भी पूछें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पंचांग के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर घर घर स्थापित गणेश मूर्ति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी की तिथि पर किया जाता है, जो कि आज है। इस दिन लोगों के घरों और पंडालों में विराजित बप्पा की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करते हैं। लेकिन भक्त अपने अपने हिसाब से 3, 5, 7 और 10
दिनों में भी गणेश विसर्जन करते हैं। तो आचार्य जी से हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है। आचार्य जी, कुछ लोग 3 दिन में ही विसर्जित कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं, 7 दिन में कर देते हैं और कुछ लोग 10 दिन में, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? बिल्कुल, ये परंपरा तो नहीं है, लेकिन ये आस्था का विषय है, क्योंकि हर भक्त की अपनी एक भक्ति होती है, भक्ति का सामर्थ्य होता है कि भक्ति, एक कहावत भी है कि जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो भक्ति एक सामर्थ्य के अनुसार होती है। कोई एक दिन में भगवान गणेश को बैठाता है, दूसरे दिन को 2.5 दिन में विदा कर देता है, कुछ तीसरे दिन में करते हैं, कुछ 5वें दिन में करते हैं, कुछ 7वें दिन में, 9वें दिन में और कुछ 10वें दिन के बाद उपरांत 11वें दिन में करते हैं। तो ये अपनी भी परंपरा है और ये अपनी भक्ति के अनुसार है, जिसका सामर्थ्य है। कुछ परंपरा ऐसी भी बन गई कि लोग लाते हैं गणेश जी को, एक दिन पूजा किया और उसी दिन उनको विदाई कर दी, फिर कहते हैं कि अगले साल जब हम लाएंगे तो 3 दिन का बिठाएंगे, फिर 5 दिन का बिठाएंगे। तो ये अपनी अपनी शक्ति के अनुसार होता है, कोई ऐसी शास्त्रीय मान्यता इसमें विशेष रूप से नहीं है। शास्त्रीय मान्यता एक ही कहती है कि हाँ, 10 दिन का गणेश जी का पूजन होता है, फिर 11वें दिन को चतुर्दशी के दिन उनकी विदाई होती है। ये परंपरा प्राचीन परंपरा है। तो ये यहाँ पर अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य और अपने रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार लोग करते हैं और बराबर कर रहे होते हैं। आज भी गणेश जी का पूजन, क्योंकि गणेश जी विघ्नेश्वर हैं, विघ्नहर्ता हैं। एक आज के युग में मैं देखा कि ऐसा जब लोग पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़े आस्था से भगवान गणेश जी को मनाते हैं, विराजित करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश अगले साल फिर दोबारा आप इसी रूप में, इस घर में, इस कुटिया में विराजमान हों, और ऐसी प्रार्थना की भी जाती है। जब भगवान गणेश जी की विदाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश, हमने आपकी अपनी भक्ति के अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 10 जो भी दिनों में आपकी पूजा की है, महाराज जो भी हमारे इस जीवन में या इस शरीर से श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी कुछ कार्य हुआ है, उसका आपने बड़ा फल दिया और ऐसा ही फल आप मुझे देते रहें। ये बड़ी श्रद्धा की बात होती है। जी, तो इस बीच आचार्य जी, लेकिन कोरोना काल है और ऐसे में हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ऐसे में कैसे गणेश विसर्जन हम कर सकते हैं घर ही पर? बिल्कुल, इसके सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे गणेश जी की मूर्ति जिस साइज की है और जितने बड़े गणेश जी महाराज विराजमान हैं, उसके अनुसार कोई बड़ा पात्र लें, टब हो, बाल्टी हो या ड्रम हो, ऐसा कुछ हो जिसके अनुसार उसमें आप जल भर करके, गंगा जल, केवड़ा जल, सुगंधित जल, गुलाब जल डाल करके और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डालें उसमें, और डाल करके फिर गणेश जी का पूजन, अंतिम पूजन जो होता है, पूजन करके और गणेश जी की मूर्ति को उठा करके उसमें आप जल में विसर्जन करें। ये तरीका ये होता है कि कोरोना काल में स्पर्श का एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि भाई एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते, और जो भी एक नियम है, इतनी महामारी, इतनी बड़ी भयंकर बीमारी चल रही, तो इसको देखते हुए उचित नियम यही है कि अपने घर में ही, अपने घर के दरवाजे पर आप विसर्जन इस तरीके से करें जिससे वो मूर्ति जब पिघल जाती है, बाद में उस मिट्टी को किसी गमले में, पौधे में या कहीं पार्क में या कहीं बड़ा पेड़ हो उसके नीचे आप मिट्टी को डाल सकते हैं, जो कि मिट्टी किसी पौधे काम आ जाएगी और भविष्य में एक नया पौधा उगेगा। जी, तो आचार्य जी आपको ये आसान सा उपाय बता रहे हैं जिससे आप घर पर ही गणेश विसर्जन कर सकते हैं। अब बात आगे की राशियों की करते हैं। आज जो तुला राशि के जातक है उनका दिन कैसा रहेगा आचार्य जी? बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक का जो है राशिफल कहता है कि आज कार्यों को स्वाभाविक होने देना चाहिए, आपको नए काम से बचना चाहिए। आवश्यक परिस्थितियों में किसी अन्य के नाम अथवा सहयोग से आप कर सकते हैं। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 5, उपाय के रूप में भगवान शिव को पंचमुखी रुद्राक्ष चढ़ा करके अपनी प्रार्थना करें, दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, उच्च अधिकारी से बात करते हुए मन में घबराहट न लाएं। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। दिन के आरंभ में भी व्यवसाय से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी जिससे आप प्रसन्न भी हो जाएंगे। मामूली बातों को अनदेखा करना चाहिए। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 4, उपाय के रूप में भिक्षुक को फल बांट करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। क्या ना करें, बिना भगवान के भोग लगाए, यानी प्रसाद का घर का बना हुआ भोग लगाए स्वयं भोजन आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि अतिरिक्त आय के साधन भी बनेंगे, परंतु प्रलोभन में नई मुसीबत पड़ सकती है, सतर्क रहना चाहिए। परिवार के बुजुर्ग आज घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। महिलाओं का मन इधर उधर ज्यादा भटक सकता है। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में खाटू श्याम जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या न करें, अपने लक्ष्य से मन को न भटकाएं। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज का दिन लगभग आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। दिन के पहले भाग में मन इच्छित कार्य होने से आपके मन में संतोष रहेगा और धन मिलने की संभावना भी बनेगी। दूर रहने वाले स्नेहीजन से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 3, उपाय के रूप में 11 पीपल के पत्ते की माला बनाएं, उस पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी को अर्पण करें, अपनी प्रार्थना करें। क्या न करें, आज आपको कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि काल्पनिक दुनिया की सैर करने के कारण
दैनिक कार्य आपके अस्त व्यस्त हो सकते हैं। आज आपका किसी से किया हुआ वादा पूर्ण न होने पर आपकी निंदा भी हो सकती है। शुभ रंग गाढ़ा नीला, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में माता पिता को उनके पसंद का उपहार देकर के और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, घर के किसी काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज धन को लेकर किसी से विवाद हो सकता है, यानी आपको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। घर में भी आर्थिक विषय को लेकर चिंता रह सकती है। संतानों से शुभ समाचार मिलने से थोड़ी राहत आपको मिलेगी। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में बजरंग बाण के 5 पाठ करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, चलते फिरते रास्ते में भगवान सूर्य की पूजा न करें, यानी सूर्य अर्घ का जल न डालें, जैसे कि वो जल किसी के पैरों में आए। जी आचार्य जी, आज के दिन जो जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा रहेगा, उनके लिए शुभ रंग कौन सा है, पूरा साल उनका कैसा रहेगा? बिल्कुल, जिनका जन्मदिन आज का है उनके लिए शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं, उनका दिन बहुत अच्छा हो, उनका वर्ष बहुत ही अच्छा हो, मेरी कामना है। 1 सितंबर को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होता है। इसका मूलांक के जो ग्रह हैं भगवान सूर्य हैं, और आपका स्वभाव शाही प्रवृत्ति का है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी भी हैं, आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है, आप आशावादी हैं, और आशावादी होने के कारण हर परिस्थिति का सामना भी करने में सक्षम है। आप में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास होता है। शुभ दिनांक 1, 10, 19 और 28। शुभ अंक 1, 10, 19, 28, 37 और 46। शुभ वर्ष आपके 2026, 2044, 2053, 2062। आपके इष्ट देवता भगवान सूर्य और माता गायत्री। आपके शुभ रंग लाल, केसरिया और क्रीम। ये वर्ष कहता है आपका कि आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। अधूरे काम में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अविवाहित के लिए सुखद स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए सहज उत्तम समय है। आज का जो विशेष उपाय है उसकी बात कर लेते हैं। पितृ शांति के लिए उपाय हमारा है। ये उपाय कहता है कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पितृ गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जी, तो आचार्य जी आपको विशेष उपाय भी बता रहे थे, और इसके साथ ही आज के दिन जो जातक जन्मे हैं उनके लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा और उनके लिए शुभ रंग कौन सा है और शुभ अंक कौन सा है, ये भी आचार्य जी बता रहे थे। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।